नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम के सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी भी नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेमोरी चैंपियन या मेमोरी टेक्निक्स जो भी कुछ आपने हमसे सीखा है, मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम के अंदर आपने सीखा है या कहीं से भी सीखा है, उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि हर टेक्निक हर जगह नहीं लगती है। आप सोचते हैं कि हाँ, मैं एक टेक्निक या 2 या 10 टेक्निक्स मैंने सीख ली हैं, निमोनिक्स मैंने सीख लिए हैं, मेमोरी टेक्निक, इमेजिनेशन पावर एसोसिएशन टेक्निक मैंने सीख ली है, तो उसका इस्तेमाल करके मैं कोई भी टॉपिक याद कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को इतना आसान मत समझिएगा दोस्तों कि टेक्निक समझने में, टेक्निक बनाने में और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में, इन तीनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। कोई भी टेक्निक आपको पहली बात तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं कर सकती, वो आपके टीचर्स ही करेंगे। उसका बेसिक फिनोमिना आपके टीचर्स करेंगे, टेक्निक नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम मेमोरी टेक्निक के अंदर याद करना सीख सकते हैं लंबे समय तक। मेमोरी मैंने बोला ना, तो मेमोराइज रखना सीख सकते हैं, लंबे समय तक याद रखना सिखा सकती है, लेकिन वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड आपके टीचर्स जो कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं उसी से होगा। तो सबसे पहले इस डाउट को अपना क्लियर कर लीजिए कि हमें मेमोराइज अगर करना है कुछ भी, कोई भी टॉपिक, तो ये टेक्निक हमें हेल्प करेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी टॉपिक हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोई भी टेक्निक हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कोई भी टेक्निक आपकी किसी भी टॉपिक पे काम नहीं करेगी। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को याद करना है तो उससे रेलेवेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप ज़्यादातर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने 10 टेक्निक सीख ली, और वो कंफ्यूज होते हैं किस टेक्निक को कहाँ इस्तेमाल करें, और वो एक ऑर्डर उनको समझ में नहीं आता है। तो मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम के अंदर इस ऑर्डर को आप ज़रूर समझिएगा। अगर आपने नहीं पूछा है तो पूछ लीजिएगा। नंबर 2, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, हर चीज़ पे मेमोरी टेक्निक काम नहीं करती है। आप सब कुछ मेमोरी टेक्निक से नहीं सीख सकते, या हर चीज़ पे आप मेमोरी टेक्निक नहीं लगा सकते। ध्यान से समझिए, मेमोरी टेक्निक होती क्या है। बेसिकली न्यूरल पाथवेज होते हैं। आपके पास 85 टू लेके 100 बिलियन न्यूरॉन्स तक अवेलेबल हैं आपके स्पेस में, जिनको आप कुछ भी याद कर सकते हो, जिनसे आप कुछ भी याद कर सकते हो, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन के एरियाज़ के मल्टीपल लोब्स की पोटेंशियल तक, एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हो। ये इतने न्यूरॉन्स का, इनमें से ना 85% न्यूरॉन्स स्लीपर सेल्स है, वो सोए हुए हैं। इन स्लीपर सेल्स को जगाना पड़ेगा। आपके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, ये स्लीपर सेल टर्म भी यहीं से आई थी। आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स सोए हुए हैं उनको जगाना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन हर चीज़ के लिए उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन से लेके अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, समझा है, वो उनका एक न्यूरल पाथवे ऑटोमेटिकली बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप राइट हैंडेड हैं, राइट हैंड से खाना खाते हैं, राइट हैंड से ही मोस्टली काम करते हैं। ऑल ऑफ सडन आपको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करो, तो नया न्यूरल पाथवे बनाना पड़ेगा। नया न्यूरल पाथवे इतनी जल्दी नहीं बनता है, तो आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। डिफ़िकल्टी महसूस होगी तो आप धीरे धीरे उस काम से, आपका ब्रेन आपको दूर कर देगा कि नहीं करना। कोशिश करके देख लीजिए, 1 दिन 2 दिन में आप अपने आप थक जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। एक नेचुरल हैबिट को चेंज करने में जब हमारा ब्रेन हमारा सपोर्ट नहीं करता, तो बचपन से अभी तक स्कूल कॉलेज में इतना कुछ पढ़ने के बाद और एक ही लर्निंग पैटर्न को फॉलो करने के बाद नया लर्निंग पैटर्न बनाने में और नया न्यूरल पाथवे बनाने में आपका ब्रेन आपका सपोर्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी। उसके लिए अभ्यास लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को आप इतना भी प्रेशराइज मत करें कि वो हर चीज़ के लिए एक नया न्यूरल पाथवे बनाए। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए तैयार हैं। जैसे बचपन में मेरी हिंदी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत उस पे करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं पढ़ता था, मुझे याद हो जाती थी। मुझे वो फिक्शनल लगता था, थोड़ा-सा इमेजिनेशन मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे जल्दी याद हो जाता था। हाँ, कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या मैथमेटिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे-जैसे बड़े होते गए, उनमें मुझे प्रॉब्लम महसूस होने लग गई थी। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जिस पूरी बुक पे नहीं करना है, आपको मैथ या फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो पूरी फिजिक्स पे आप टेक्निक अप्लाई करने लग जाओ, नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। आपको देखना होगा किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है और उस टॉपिक पे ही आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी है। हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, वो अपने आप ही याद हो जाती हैं। हमारा ब्रेन याद करने के लिए बना है, तो वो अपने आप ही याद कर लेता है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। वो न्यूरल पाथवे ऑलरेडी बचपन से अभी तक बना हुआ है और उस पर आप बहुत अच्छे से मास्टरी आपने की हुई है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, साइकिल स्टार्टिंग में चलाएंगे, लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे, और थोड़े टाइम के बाद दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेंगे। तो क्या हुआ, वहां पे उनकी मास्टरी हो गई है।
तो कुछ टेक्निक्स पे आपकी मास्टरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको वहाँ पे मेहनत नहीं करनी दोस्तों। आपको मेहनत करनी है, कोई टॉपिक है वो समझ में ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं हो रहा है, कई तरह अपना बार बार कोशिश करके देख लिया, अब उठाएंगे। आप इसको ऐसे समझो, आपके पास रावण है, आपके पास कुंभकर्ण है। तो रावण को कुंभकर्ण की आवश्यकता तभी होती है जब छोटे मोटे सारे योद्धा जो हैं वो फेल हो जाते हैं, सारे तरीके युद्ध के फेल हो जाते हैं, तब वो कुंभकर्ण को उठाता है, नहीं तो तब तक कुंभकर्ण सोए रहते हैं। तो आपके कुंभकर्ण को भी, आपके उन स्लीपर सेल्स को तभी एक्टिवेट करें जब ज़रूरत हो, अदरवाइज आपका ब्रेन आपको अपोज करने लग जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने ब्रेन को समझना। उसके लिए डेफिनेटली हमें अलग अलग कोर्स करने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है, चीज़ें सारी हो जाती है, लेकिन जब ज़रूरत है तभी उस टेक्निक का इस्तेमाल करें। भैया आपके घर का एक रास्ता है, आपके घर का रास्ता सीधा है, आपको याद है। रोज़ नए नए रास्ते ढूंढोगे तो आप परेशान हो जाओगे, समय ज़्यादा वेस्ट होगा। तो जो रास्ता सीधा अगर सही है तो उसी पर चलो। अगर वो टूटा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हो, देन वी चूज अ न्यू न्यूरल पाथवे। तो दोस्तों जब भी आप मेमोरी टेक्निक की प्रैक्टिस करें तो अपने स्लीपर सेल्स को तब तक ना जगाएं जब तक ज़रूरत ना हो। मीन्स हर चीज़ पे मेमोरी टेक्निक मत इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ न्यूरल पाथवे तभी नया बनाना है जब आपको उसकी ज़रूरत अति लगती है, जब अति हो जाती है। कुंभकर्ण तभी जागेगा जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों या तो आपको अगर न्यूरल पाथवे बनाना नहीं आता है तो आप हमारा मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी की पूरी बुक आपको कुछ घंटों में याद हो जाएगी। कोई भी टॉपिक लाइफ टाइम आप याद रख पाएंगे। अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी फ़ोटो रीडिंग्स एबिलिटी को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। स्पीड रीडिंग के माध्यम से आपको लिए सब कुछ ईजी होता जाएगा। आपको लिए वो स्टडी एकेडमिक्स बर्डन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन करने लग जाएगा। और कंसंट्रेशन क्या होती है, कैसे होती है और कैसे बनती है, कैसे एक थॉट को अपने 2 घंटे तक अपने दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रखें, एक ही विचार रखें, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि रेगुलर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचती रहे। उम्मीद करता हूँ हमारे मेहनत प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।